अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिस रिलेटेड हमने थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिलीवर कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने वो तैयार भी कर लिए होंगे। अगर आपको थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग होगी तब हमारे क्वेश्चन हम उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि इवेल्युएट लिमिट ऑफ ईच फंक्शन दिया हुआ है, मतलब हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin 5x ओवर x। देखिए आपने थ्योरम पढ़ा है कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हालांकि जब इसमें थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 0 ओवर 0 बनाता है, लेकिन हमने इसको 1 प्रूव करना होगा, मतलब हमने प्रूव कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये वाले इसकी वैल्यू निकालनी। तो अब आप देखिए इसको थ्योरम की शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin 5x ओवर x, और यहां पे आपके पास 5x था, लेकिन आपका ये थीटा था, वही थीटा आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो आपने 5x से x था 5 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। लेकिन अब आपको यहां पर लिमिट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि जो थीटा यहां पे होता है वही डिनोमिनेटर में होता है और वही थीटा 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो यहां पे क्योंकि अब आपको पता है कि जब आपका x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, जब x 0 को अप्रोच करेगा, देन 5x भी किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो मैंने लिमिट भी चेंज कर ली और 5x बनाने के लिए मैंने 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी। अब ये सारा आपका क्या बन गया 1, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है साइन x डिग्री ओवर x। अब आपने इसको भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये कि आपका जो क्वेश्चन है वो डिग्री में पड़ा हुआ है, आप इसको पहले रेडियन में बनाएंगे। रेडियन में बनाने के लिए, क्योंकि हमने थ्योरम रेडियन के लिए प्रूव किया था, हमने इसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेडियन में चेंज हो गया। अब ये सारा हमारा थीटा बन चुका है, यही थीटा में डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैंने इससे डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहां पे भी सेम वही बात है कि जब आपका x 0 को अप्रोच करेगा तो x पाई और 180 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां पर आप फिर लगा सकते हैं x पाई ओवर 180। लिमिट को चेंज कर दे तो वेल एंड गुड होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो मसला कोई नहीं है। अब ये सारा हमारा क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय पाई और 180, तो हमारा पाई और 180 आंसर आ जाएगा। देन लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस ओवर साइन। अब इसमें वो वाली फॉर्म डायरेक्ट तो नहीं बन रही, लेकिन इसको मैं पहले रैशनलाइज करवाऊंगा। मैंने साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, साइन मल्टीप्लाई हो गया, नीचे साइन का स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैंने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, जो बाकी बचेगा हम उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो साइन थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 0 1, तो ये 0 ओवर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 हमारा आंसर आ जाएगा। देन आपने चैप्टर नंबर 10 में फार्मूले याद किए होंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले क्वेश्चन में भी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4। मैंने क्या किया, x पाई को अप्रोच कर रहा था, अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया, देन इज इक्वल टू, अब मेरे माइंड में ये आया कि यहां पे मैं फार्मूला क्लोज कर लेता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब उसके लिए मुझे साइन अल्फा कॉस बीटा चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने 45 मुझे यहां से हिंट मिल रहा था, तो मैंने 1 ओवर अंडर रूट में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉस एक्स। इसकी जगह पे अब हमने क्योंकि फार्मूला बनाना है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसको मैंने कॉस 45 कह दिया, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो मैंने साइन 45 कह दिया। नाउ ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस पाई बाय 4 मीन x माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। अब साइन क्या आ गई, ये थीटा है, वही थीटा नीचे पड़ा हुआ है, और वही थीटा आपका 0 को अप्रोच कर देगा। कैसे, जब आपका x पाई बाय 4 को अप्रोच करेगा, तो पाई माइन x माइनस पाई बाय 4 किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो ये हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। देन ये वाला सेम साइन के आगे थीटा और वही थीटा नीचे पड़ा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 और अंडर 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारा वो आंसर आ जाएगा। देन cos ax माइनस cos bx ओवर x स्क्वायर, इसको भी साइन की फॉर्म में बनाने के लिए आपने आपको चैप्टर नंबर 10 में फार्मूले याद करवाए थे 10.4 के अंदर, कि जब दोनों cos माइनस की फॉर्म में होंगे, तो सोचें जब दोनों cos माइनस की फॉर्म में होंगे तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करूंगा, और प्रोडक्ट में दोनों साइन आएंगे, साथ में -2, मैंने वो वाली फॉर्म लगाई है। ये मेरा क्वेश्चन आ गया, -2 साइन इन दोनों का सम बाय 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस बाय 2, नीचे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -2 को मैंने लिमिट से बाहर लिख लिया, साइन, और इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया, a प्लस बी बाय 2, और नीचे x का स्क्वायर था, एक इसके से नीचे लगा दिया और एक इसके नीचे लिमिट भी लग करके उसके नीचे लगा दिया।
साइन यहां से भी x कॉमन ले लिया। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखें साइन x के आगे ये सारा हमारा थीटा बन रहा है, ये वाला x a प्लस बी बाय टू। हमारे पास नीचे x है, a प्लस बी बाय टू नहीं है, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम यहां पर भी a माइनस बी बाय टू था, उससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये सारा हमारा वो सेम बन गया, ये वाला, ये हमारा वन बनेगा तो a प्लस बी बाय टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए माइनस टू वन ए प्लस बी बाय टू, फिर उसके बाद वन ए माइनस बी बाय टू आ जाएगा। अब माइनस टू तो वैसे का वैसे इस टू से कट गया, माइनस रह गया और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसका क्या आ जाएगा, इसमें भी वही चीज बन रही है। tan को मैंने लिखा साइन ओवर कॉस, अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स, ये कॉस नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये यहां पे आ जाएगा। अब नीचे ये देखें, अगर इस कॉस को मैं छुपा लूं तो मेरा वही क्वेश्चन दोबारा से बन रहा है। ये देखें सारा काम आपने वही करना होगा। देखें यहां पे फिर 1 ओवर अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का, ये कॉस और ये नीचे रहेगा, जो नीचे डिवाइड किया था उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके ऊपर मैंने लिमिट अलग कर दी, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बनना था जिसमें मैंने लिमिट अलग कर दी। अब यहां पे मैंने कहा कि जब आपका x उसको अप्रोच करेगा तो पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 जीरो को अप्रोच करेगा। इसमें मैंने लिमिट चेंज कर दी और इसमें मैंने x की जगह पर पाई बाय 4 पुट कर दिया। ये आपका सारा 1 बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2। ये ऊपर होकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स के आगे मैंने साइन में चेंज करना था, तो साइन एक्स बाय 2 का फॉर्मूला ये वाला होता है। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है अंदर से, मैंने स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट खत्म हो गया, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई, मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस 2x की, लेकिन यहाँ पे इस वक्त 1 माइनस कॉस x है, तो इस x को मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस x किसके इक्वल आ गया 2 साइन स्क्वायर x, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। 2 को बाहर लिख लिया और इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर था x पे भी स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया। तो ये 1 का स्क्वायर साथ 2 मल्टीप्लाई रहा, तो ये 2 आ जाएगा। सेम ये वही वाला क्वेश्चन आपका भी जो मैंने सॉल्व किया है कि 2 कोस माइनस की फॉर्म में, नीचे भी 2 कोस माइनस की फॉर्म में, तो फार्मूला फिर वो लग जाएगा -2 साइन दोनों का सम ओवर 2 साइन दोनों का डिफरेंस बाय 2, साइन दोनों का सम बाय 2 साइन दोनों का डिफरेंस बाय 2। ये 2 2 से कट जाएगा, माइनस का भी, साइन इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इसमें से भी x कॉमन, इसमें से भी x और इसमें से भी x। अब अगर इसकी मैं बात करूं, मैंने सबके ऊपर लिमिट भी अलग करनी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा थीटा है, वो ही मुझे बटे में चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया a प्लस बी बाय 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने डिवाइड भी करना है, इधर मल्टीप्लाई किया, और इसके लिए a माइनस बी बाय 2 चाहिए था, तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। जो मल्टीप्लाई किया मैंने a प्लस बी बाय 2 a माइनस बी बाय 2 a स्क्वायर माइनस बी बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, इसके साथ वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में वही किया, c प्लस d बाय 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और साथ मैंने इसका स्क्वायर जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा दिया बैलेंस रखने के लिए। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे आपको x भी चाहिए, तो x भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप, यहाँ पे x भी लगा दें, लेकिन वो x से फिर कट जाएगा, यहाँ भी x लगा दें, यहां पर भी x आ जाएगा, यहां पर भी x, क्योंकि जो आपने इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो कैंसिल हो जाएंगे, 4x ऊपर भी x स्क्वायर बनेगा, नीचे वापस में कट जाएंगे। अब ये सारा आपका 1 बन गया, ये भी 1, ये भी 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, वो 4 4 से कट जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर मैंने फार्मूला खोल दिया क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर जमा ab जमा b स्क्वायर, नीचे वाले को एक बार प्लस माइनस में लिखा, ये दोनों कट के बाकी में लिमिट पुट कर दी, x की जगह 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये लॉग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, x अप्रोचेस टू 3, मैंने पहले इन दोनों को अरेंज किया, x स्क्वायर माइनस 9 और इन दोनों को आगे लिख लिया। अब इसको मैंने लिखा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इन दोनों में से मैंने माइनस का log x कॉमन ले लिया, माइनस log x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x और ये बनेगा माइनस का 3। यहां दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, इस रकम और इन दोनों रकमों में से x माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर पर बचेगा x प्लस 3, ये माइनस का log x आ गया, नीचे x माइनस 3, ये दोनों आपस में कट के बाकी में वैल्यू पुट कर दी। x की जगह जब 3 लिखेंगे 3 प्लस 3 माइनस का log 3, 3 प्लस 3 6 माइनस का log 3, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 थ्योरम चाहिए, वो थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है
आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। क्या था, जब लिमिट x 0 को अप्रोच करे, a कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, a की पावर x माइनस 1, और वही जो x है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हो, तो इस सारे का जो आंसर है वो log ऑफ a के इक्वल होता है। ठीक है, एक हमारे पास ये थ्योरम है, मीन x 0 को अप्रोच करे, a की पावर x माइनस 1, और वही x अगर बटे में पड़ा हो तो सारे का आंसर किसके इक्वल होता है, log ऑफ a के इक्वल होता है। ये दोनों थ्योरम बिल्कुल सेम है। ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे या लिमिट 0 को अप्रोच करे, 1 प्लस 1 प्लस कि आगे जो नंबर पड़ा है अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में पड़ा हो तो सारे का आंसर किसके इक्वल होगा, e के इक्वल। आपको लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस x है, इस x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x, तो आंसर किसके इक्वल होगा, e के। वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो हमारे पास ये होता है कि जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यहाँ पे नंबर ओवर की फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे विदाउट ओवर होना चाहिए, तब आंसर e होगा। लेकिन जब हमारा 0 को अप्रोच करता है, यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यहां पे उसका 1 ओवर की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हम क्वेश्चन की हद तक जब सॉल्व कर रहे होते तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि लिमिट 0 को अप्रोच करे या इन्फिनिटी को अप्रोच करे, बस 1 प्लस के आगे जो नंबर पड़ा अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में हम बना लेते हैं तो हमारा आंसर e के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अगर इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, सबसे पहले इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, अब यहां पे देखिए 2 की पावर x आ गया है, उस थ्योरम की शेप बनेगी यहां पे, लेकिन अभी इसमें कुछ और चीजें भी हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज करवा दिया। नीचे बन गया 1 माइनस कॉस का स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज साइन स्क्वायर, इसकी जगह साइन स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास वो साइन थीटा और थीटा के थ्योरम भी बनने जा रहा है, तो मैंने इनको अलग कर दिया, x के नीचे साइन स्क्वायर अलग कर दिया, 2x माइनस 1 को भी अलग कर दिया, लिमिट भी, और इसको अलग कर दिया। यहाँ पे मुझे ये थ्योरम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 की x माइनस 1 ओवर x चाहिए था, तो मैंने इधर x से डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, यहाँ पे भी मेरे पास x स्क्वायर बन गया, इसमें मैंने x की जगह पर लिमिट पुट कर दी। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इस x ओवर साइन x बन गया, मतलब साइन थीटा और थीटा की फॉर्म बन रही है, तो मैंने इस साइन इसको एक स्क्वायर होल स्क्वायर में लिख दिया, और इसका हमारा पास आंसर क्या आएगा, log ऑफ 2 आ गया, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा था a की पावर x, तो यहाँ पे a कौन है, 2, तो log 2 इसका आंसर आ जाएगा, और 1 प्लस cos 0 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1। अब एक बात याद रखें, साइन थीटा ओवर थीटा हो या थीटा ओवर साइन थीटा हो, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास 1 की इक्वल होगा, क्योंकि उसको रेसिप्रोकल करने से उसकी पावर नेगेटिव होती है, लेकिन 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर हमेशा 1 आता है, इसमें इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज 1 का स्क्वायर log 2 और ये 2 आ जाएगा, तो ये 1 होगा, बाकी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन वो हमारे पास उसने कहा क्वेश्चन 6 के अंदर कि आपने वैल्यू सॉल्व करनी है जिसमें e की फॉर्म में उसका आंसर आएगा। तो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n है, तो आप ये देखें कि 1 ओवर n है, उसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, n, हमारे पास क्या है 2n, तो आप n को यहां पे रख लिया और 2 को पावर को मैं पावर में ले गया हूं, तो दैट इज योर दिस बिकम n e, और उसकी पावर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगी। इस तरीके से यहां पे जब इसकी बात करेंगे 1 ओवर n की पावर n बाय 2, तो 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n, तो मुझे n चाहिए था, n मैंने इधर रख लिया और 1 बाय 2 को मैं पावर में ले गया हूं। वैसे इसका एक ट्रिक भी है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया करें, लाइक n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आया 1 बाय 2, जो नंबर है वो e की पावर लगा दें वही आंसर होगा। तो ये देखें e की पावर 1 बाय 2 आपका आंसर आ गया। इस तरह अगर इसकी बात करूं तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वहां पे माइनस आ गया, प्लस नहीं है, तो प्लस करने के लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे माइनस को सेकंड रकम के साथ लगा दिया और प्लस मैंने दरमियान में एडजस्ट कर दिया। अब माइनस 1 ओवर n का हमने रेसिप्रोकल देखना, तो माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है माइनस का n, लेकिन मेरे पास क्या था n, तो मैंने माइनस लगा के माइनस बार पावर में लगा दिया, सो दिस बिकम e, और e की पावर माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 3n। 3n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ओवर 3n का 3n, तो मेरे पास n था 3 नहीं था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और बाहर बैलेंस करके मैंने उसको 1 बाय 3 कर दिया, तो e की पावर 1 बाय 3 आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे 4 ओवर n है, तो इसका रेसिप्रोकल बनता है n ओवर 4, आपको n के नीचे 4 चाहिए था, मैंने 4 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, सो दिस बिकम e, और e की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3x का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर 3x, तो पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 2 नहीं चाहिए था, मैंने 2 को ब्रैकेट के बाहर ले गया हूं, 1 ओवर x कर दिया। अब 1 ओवर x नहीं चाहिए मुझे, 1 ओवर 3x चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, यहाँ पे 6 बन गया, ये e और e की पावर 6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। देन 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर 2x स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे 2 चाहिए था मुझे, मैंने 2 से डिवाइड और 2 से पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास e स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इन तमाम क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, x ओवर 1 प्लस x की पावर x,
पहली बात है कि इस क्वेश्चन को उस शेप में लेके जाना पड़ेगा। शेप में लेके जाने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी -x, और इस x को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया 1/x और x/x। अब ये दोनों कट के 1 आ जाएगा और 1/x आपके पास वैसे आ गया। और 1/x का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमें क्या चाहिए होता है x, लेकिन हमारे पास क्या था -x, तो मैंने x रख के माइनस बाहर पावर में ले गया हूं तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन यहां पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये उस थ्योरम के साथ लिंक हो रहा है e की ax -1/x ax वाला, लिहाजा फिर यहां पे मुझे इसके साथ -1 चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया -1 ऐड माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। अब इतना मेरे थ्योरम की शक्ल बना रहा है, तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो एक और थ्योरम बन रहा है, मैंने उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब abx को इसके नीचे भी अलग कर दिया और इसके नीचे भी अलग कर दिया, साथ लिमिट भी सेपरेट कर दी मैंने। अब अगर इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग देखूं तो e की ax -1/ax चाहिए मुझे, तो यहां पे बटे में b पड़ा हुआ है तो मैंने 1/b को बाहर लिख लिया। सेम इसमें मुझे a एक्स्ट्रा मिल रहा था तो मैंने a को बाहर लिख लिया। सो दिस बिकम, यहां पे मैं लिमिट को भी चेंज किया, अंडरस्टूड है जब x 0 को अप्रोच करेगा तो आपका ax भी 0 को ही अप्रोच करेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ दिस नंबर। e यहां पे e आ गया तो e की वैल्यू हमारे पास log ऑफ e की वैल्यू जो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो दिस बिकम log ऑफ e, दिस बिकम log ऑफ e। अब log ऑफ e की वैल्यू 1 है तो ये दोनों 1/b माइनस 1/a, और ये आपका एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा। सेम इसका मैंने पहले दूसरा पार्ट कर दिया है, ये भी e की x वाला आ गया। देखें यहां पर भी थ्योरम बनेगा, थ्योरम बनाने के लिए नीचे x-2 पड़ा हुआ है, लिहाजा पावर में भी मुझे x-2 चाहिए होगा। ठीक है, उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने इस x-2 बनाने के लिए मैंने x के अंदर -2 और +2 कर दिया। अब बेस सेम के साथ मैंने इसको सेपरेट कर लिया, e की x-2 डॉट e का स्क्वायर, और इन दोनों रकमों में से मैंने e का स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे e की x-2 आएगा और इसकी जगह पर -1 आ जाएगा। इसको मैंने बाहर लिख लिया लिमिट से, और ये मेरे पास थ्योरम की शेप बन गई ex-2 -1/x-2। सो दिस बिकम योर log ऑफ e, तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप इसमें देख सकते हैं मैं हमेशा दोनों को एट द सेम टाइम दोनों को कंबाइन लिख के सॉल्व करता होता हूं। यहां पे क्वेश्चन में फर्क ये कि यहां है x नेगेटिव है और यहां पे उसने कह दिया कि x पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सप्ली के पेपर में एक दो दफा लॉन्ग में भी आए हुए हैं, क्योंकि ये सेकंड ईयर के क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, जो आपके इस चैप्टर 12 के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिए। सबसे पहले इस पे क्योंकि उसने नेगेटिव कहा हुआ है, नेगेटिव कहा हो तो फिर मैंने x को नेगेटिव लेट कर लिया -t के इक्वल। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो अंडरस्टूड है कि t भी 0 को अप्रोच करेगा। मैंने पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर दिया, इसके मुकाबले में t 0 आ गया, x की जगह पर -t लिख दिया, -1 e की -1/t+1। अब ये पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी, e की 1/t -1 1/e की 1/t+1। सेम, अब इसमें t की जगह पे 0 पुट कर दिया, जब 0 पुट करेंगे तो 1/0 1/0। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, e की 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी, तो 1/e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। और अब 1/इन्फिनिटी जो होता है ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी आपका 0 होता है, तो 0 -1 0 +1 दैट इज योर आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह जब इसकी बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास सेम क्वेश्चन था, अब यहां पे भी मेरे क्वेश्चन, अगर इसमें मसला ये था कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनाता है, लिहाजा इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। मैंने इन दोनों में से फिर e की 1/x कॉमन ले लिया, यहां से भी कॉमन होगा तो ये बाहर 1 आ जाएगा इधर, और यहां पे इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे से भी कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया और ये उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल होंगे बाकी में 0 पुट कर देंगे, 1 - 1/e की 1/0 1/e की 1/0 लिमिट पुट होगी। अब 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 - 1/e की पावर इन्फिनिटी आ गई, सेम 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी आ गई। अब e की पावर जो इन्फिनिटी है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी जगह पर इन्फिनिटी आ गया 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी 0 था तो 1 - 0 1 + 0 तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.1। इसके 2 थ्योरम पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो की फॉर्म में आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।